बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. My dear, today be very happy. I have brought some important questions from early childhood care and education. आप बार बार कह रहे थे सर प्लीज अपलोड वीडियोस फॉर ईसीसी, तो हियर वी आर बेटा. सो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आई एम विद यू. Yes, my dear, of course, I am really with you. I have a great sympathy with you people. और मुझे बिल्कुल ना मतलब इंतजार रहता है कि मैं कब आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूं. ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूं और आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं. लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, बहुत सारे बच्चे कम हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को नहीं देखा है या उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. हाँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, तो उनको भी आप मेरे वीडियोस मतलब शेयर कर सकते हो. इतना काम तो आप डेफिनेटली मेरे लिए कर सकते हो और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, आई नो कि आप मेरे लिए ये काम जरूर करोगे. तो चलते बेटा, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ इसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने तरीके, अपने लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिलहाल मैंने 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, तो इन पे आप थोड़ा ध्यान दें, तो इनमें से भी इंशाल्लाह कल क्वेश्चन आ सकते हैं. थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, फिर आपको इजीली समझ आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विल बी देयर. तो आपको बिल्कुल आसानी होगी, इतना मसला ये नहीं है. अब देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक डेफिनेशन है. आ सकती है डेफिनेशन, तो मैंने आपको बार बार कहा है जब भी मैंने पहला लेक्चर इस पे दिया है कि अपनी तरीके से गूगल में सर्च करना है कि किसने क्या डेफिनेशन दिए हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं. अब कितने डेफिनेशन को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत खुद मेहनत करनी है. तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पॉइंट सारे ही बोले. ठीक है, खुद भी आप मेहनत करो, गूगल से सर्च करो, या आपके पास कोई किताब. मुझे पता है कि ईसीसी को लेकर मतलब बुक्स की कमी है मार्केट में, आई नो दैट, लेकिन आप खुद भी कोशिश करेंगे कि गूगल से सर्च करो किसने क्या कहा है. चले बेटा, मेरे लिए ये मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है. हरलाग वन ऑफ द ग्रेट चाइल्ड एजुकेशनिस्ट है या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहा है. तो इसने कहा है कि देखो हरलाग ने क्या कहा. अगर ये क्वेश्चन आया, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन द डिसअपियरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस. तो अगर ये आपको रट्टा याद करनी है कि ये ग्रोथ इज चेंज इन साइज एंड प्रपोर्शन, तो ये किसने कही है, तो इट इज गिवन बाय हरलॉक. पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. नंबर 2, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज होलिस्टिक. इसका क्या मतलब है, इसमें हर कोई एस्पेक्ट आएगा. लाइक इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सब कुछ आएगा. तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, इट इज होलिस्टिक, ऑल राउंड डेवलपमेंट. राइट. नंबर 2, ग्रोथ इज, याद रखना है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. याद रखना. Whereas development is both qualitative as well as quantitative. Development is both quantitative as well as qualitative. But growth जो है, it can be measured. So it is a quantitative. But development is both qualitative as well as quantitative. Please remember, my dear. Another domains of human development are many, but आपको main जो मैंने इस पे वीडियो अच्छी तरह से बनाया बेटा, प्लीज गो थ्रू दैट. मैंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर हम डोमेन्स की बात करेंगे, कुल 4 है. उन्हीं 4 में से बाकी डोमेन्स भी निकल आते हैं. क्या क्या है आपको याद रखना है. PSCE, P फॉर फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल. राइट माय डियर, तो ये आपको याद रखने हैं. कुल 4 डोमेन्स हैं. इन्हीं 4 में से लैंग्वेज डेवलपमेंट निकलती है. लैंग्वेज तो कॉग्निटिव से, इसी तरह दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, या मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी आएगी. तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, 4 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है. वो क्या है, फिजिकल है, सोशल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है. आई रिपीट, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशन. राइट. आफ्टर दैट मैंने आपको कहा कि डेवलपमेंट जो है, इट इज फ्रॉम ग्रॉस मोटर टू
फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर में बेटा हम बड़े मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जंपिंग, स्विमिंग एक्स्ट्रा। अगर आपको पेन से लिखना है या पेंटिंग करनी है तो आप स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करोगे। तो व्हेन आई से लार्ज मसल्स, इट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ये मैंने लिखा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, लार्ज मसल्स, एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, इट इज स्मॉलर मसल्स। एग्जाम्पल आ सकता है जंपिंग, हुपिंग एक्स्ट्रा, इट इज लार्ज मसल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। when you write some picking, grasping etc, तो it is fine motor development। खाना खाना, किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना, तो it is fine motor development। आई होप बेटा इसके लिए इसमें एग्जांपल्स आ सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद क्या रखना है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इट इज रिलेटेड विद द लार्ज मसल्स, राइट माय डियर, एंड फाइन मोटर इट इज स्मॉलर मसल्स। तो एग्जांपल मैंने आपको समझाया। ओके, नाउ ये क्वेश्चन बार बार आता है, ग्रोथ इज रैपिड इन। देखिए अभी इसके बाद में और एक लेक्चर आपको दूंगा जिसमें आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। यहां पे आप याद रखना कि ग्रोथ जो है इट इज रैपिड, यहाँ पे इट इज वेरी फास्ट। Growth is very fast in what period? It is infancy period, my dear. Remember, it's very fast in infancy period. और इस period को toddler age भी कहते हैं। Right? Toddler age. And child is not social in which period? Child बिल्कुल social नहीं होता इसी period में, infancy period में, जब वो birth from घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो फार एज यूर शाहिद सर इज कंसर्न, जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलते बेटा, और जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं यूनिट नंबर फर्स्ट को लेकर, फिर हम यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा। आई ऑलवेज टोल्ड यू। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चांसेस बहुत है इसी तरीके के क्वेश्चन आने के, तो इसलिए हाँ क्वेश्चन आ सकता है प्रिंसिपल्स पे, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, ठीक है। तो मैं देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब अपलोड करूं, तो आपका भी थोड़ा मेहनत करनी है, आपको भी थोड़ा मेहनत करनी है। तो ये जो वीडियो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अच्छे से मैंने आपको समझाया है, अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं कि वो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसको आप मेरे प्लेलिस्ट में, मेरा प्लेलिस्ट है बना ही हुआ है, कैसे ECCE प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, उन्हीं को बेटा बार बार रिपीट करो, इंशाल्लाह आपको सब उसी में से आएगा, ठीक है। एंड आफ्टर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, वन इज सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल, यस, ये वो प्रिंसिपल है जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज फ्रॉम सेफेलॉन। सेफेलॉन मीन्स ग्रोथ इज ऑलवेज फ्रॉम हेड टू टो, यानी हेड टू टेल, टो। अब ये फर्स्ट हेड गेट इज डेवलप्ड एंड देन द बॉडी गेट इज डेवलप्ड, यानी लिम्ब्स गेट इज डेवलप्ड, लिम्ब्स। तो इट इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डल, ये क्वेश्चन आया है। अनदर इज, हाँ बेटा, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, हाँ प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी आप देख सकते, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे का शरीर यहां पे बनाया है थोड़ा बहुत, हाँ यहाँ आर्म्स है लाइक, तो पहले ये वाला पोर्शन डेवलप होता है, फिर पेरिफेरल पोर्शन। प्रॉक्सिमो मीन सेंट्रल, पहले सेंट्रलाइज डेवलप होता है, फिर आपके डिस्टल्स डेवलप होते हैं, तो इट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर टू एक्सट्रीम, तो दिस इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये भी क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं यहां पे सारा रिपीट तो नहीं करूंगा, मैं उन क्वेश्चन को रिपीट करूंगा जो क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो ये था प्रिंसिपल्स, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर आपको वीडियो जरूर देखना है, ठीक है बेटा। ओके, तो जब हम मेथड्स की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट,
अगर आपको स्टडी करना है, चाइल्ड को स्टडी करना है, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। जनरली आपके सिलेबस में 2 ही है, लेकिन मैं यहां पे 3 बताऊंगा। 1 इज बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट। अनदर इज बेटा केस स्टडी मेथड, ओके, केस स्टडी मेथड। एंड तीसरा है वी कैन ऑल्सो यूज एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। कल अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मेथड्स वी कैन यूज फॉर द चाइल्ड स्टडी, तो वी कैन यूज बोथ द थ्री, all the three, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल। सिंस आपके सिलेबस में ये 2 हैं, तो आपके क्वेश्चन इन्हीं 2 से आएंगे, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी में। ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको बताया कि इनमें 2 पर्सन होते हैं, वन इज ऑब्जर्वर, अनदर इज ऑब्जर्वी। और यहां पे मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन में, मैंने बताया था वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, अनदर इज नॉन पार्टिसिपेंट। ये बेटा वीडियोस देख लेना प्लीज, मैं सारे क्वेश्चंस को यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। आपको ये मैं वीडियो क्यों देता हूं कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि सर ने जो क्वेश्चन इस पे पॉइंट आउट किया है हमको वो ज्यादा देखने, तो इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट आउट किया मेथड्स ऑफ चाइल्ड। ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। केस ऑब्जर्वेशन में हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, केस स्टडी में उनकी हिस्ट्री को जानते हैं, कि हम इंटेंसिव स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बच्चे को केस को लेकर इंटेंसिव स्टडी करते हैं। और ऑब्जर्वेशन में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमने ग्रुप बनाया होगा, अगर हम उसी के अंदर घुस के उनको ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी आई यूज द वर्ड घुस के, इसका मतलब मैं भी उनका हिस्सा बनूं, उस ग्रुप का हिस्सा बनूं, फिर मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, तो इसको हम कहेंगे पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट में क्या होता है, दोनों ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वी एक ही ग्रुप का हिस्सा होता है। नॉन पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वर होता है, उस ऑब्जर्वर जो ये अलग होता है, इस ग्रुप से अलग होता है, तो इट इज नॉट द, जो ऑब्जर्वर है ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। आई होप बेटा इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम ऑब्जर्वेशन के मेथड्स को देखेंगे, पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको जो भी वो देखोगे उसको रिकॉर्ड करना होता है, फिर एनालाइज करना होता है, और आप फिर कंक्लूजन ड्रा करते हो। ये 4 स्टेप्स बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को बेटा रिपीटेडली देखा करो, ठीक है। तो हो गया ये। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, दैट इज सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उस पर मैं बेटा कल लेक्चर देता हूं। तो आज मैं थोड़ा बहुत आपको ये बताऊंगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ईसीसी के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया कि ईसीसी के एज को लेकर, या सो फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न, प्रोग्राम इज कंसर्न, मैंने एक वीडियो में गलत बोला था, फिर मैंने उसको रिपीट किया था, वो रेक्टिफाई किया था, तो उसको लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं कि अभी हमारे पास ना उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जो सेकेंड सेमेस्टर के वीडियोस अभी अपलोड करने बाकी है, थर्ड सेमेस्टर के भी वीडियोस अभी अपलोड करने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि आई हैव डन ए गुड वर्क फॉर यू। नाउ इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ गो थ्रू दीज वीडियोस एंड स्टडी प्रॉपरली। इंशाल्लाह जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी लगभग 95% सिलेबस जो है, 95% आपका जो पेपर है वो उसी में से आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप इनको पढ़ोगे देन इट इज पॉसिबल। अब अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सर ने कैसे पढ़ाया था। मैंने सब कुछ पढ़ाया है, अभी आप पे डिपेंडेंट है आप कितना पढ़ोगे। फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने सोचा था कि डेवलपमेंट में और क्वेश्चन दूंगा, लेकिन कल मैं रिपीटेडली, देखिए अगर हम आज मैंने सोचा था कि अब 4th सेमेस्टर को लेकर कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन कमेंट्स में रिपीटेडली आप बार बार ये बोल रहे हो कि सर ईसीसी को लेकर क्वेश्चन। हाँ, अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। इसी तरह कल भी हम इसी तरह बहुत 10-20 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, तो उन्हीं में से इंशाल्लाह कल आपका पेपर होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, एंड प्लीज गो थ्रू माई वीडियो लेक्चर्स ऑल, चाहे आप 4th सेमेस्टर की एजुकेशन की बात करें या कोर पेपर या ईसीसी के, दोनों प्लेलिस्ट अवेलेबल है। You can go through that and have a nice day and wish you all the best. May Allah succeed you. Okay, great day and have a nice day and keep always learning.